हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से स्मार्ट कोचिंग सेंटर के चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अपने क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, तो अब हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को स्टार्ट कर चुके हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन ये कंप्लीट किया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाया था आपको। मैंने आपको कैसे करवाया था कि जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आपको एक बार इक्वेशन को करना है प्लस और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट। ध्यान रखना, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आए, जैसे 217 है x 131y और इक्वल्स टू 913 एंड 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 817। देखो 217 यहाँ पर क्या है x प्लस 131y इक्वल्स टू 913। दूसरा इक्वेशन क्या है 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ना। ये 217 और 217 देख रहे हो। इक्वेशन 1 का x का कोफिशिएंट कितना है 217, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के अंदर 217 कोफिशिएंट है किसका y का। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 131 और 131। जब भी इस टाइप का वो क्वेश्चन दिखे तो ध्यान रखना, एक बार इक्वेशन को आपको प्लस करना है और एक बार इक्वेशन को आपको माइनस करना है। जब आप एक बार दो इक्वेशंस को एक बार प्लस करोगे, प्लस करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगी, और जब दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आएगी। तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना और आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो ये क्वेश्चन हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था। तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये होमवर्क दिया था, ये वाला करना था आपको। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 23 है RS अग्रवाल का, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2007 के अंदर पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, ठीक है, अगर आपको मैथ्स के अंदर टॉप करना है अपने क्लास के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, तो आपको पीवाईक्यूज 100% करना ही करना है। 100% आपको पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यूज कहाँ पर मिलेंगे आपको? RS या RD शर्मा के अंदर इजीली अवेलेबल है। दूसरा, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई 2007 के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को लिखते हैं। पहली क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 8। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाया था। तो एक बार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम फिर से करते हैं। और प्लीज, अगर मैं फिर से आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखिए, जब भी आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। फिर मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी सॉल्व कराने की। x प्लस 1 है, इसको करो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3, यहाँ पर x प्लस 1। ठीक है, किसका साइन है? प्लस का है, यहाँ पर लग गया प्लस। आगे क्या सॉल्व होगा? इसको करेंगे अब डायगोनली मल्टीप्लाई। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 का किसके साथ? y माइनस 1 के साथ होगा। फिर नीचे जो डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर क्या है आपका? 2 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल्स टू 8 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं। आगे इनको सॉल्व करो। ये जो 3 है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और x 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे किसके साथ? 3 के साथ। मल्टीप्लाई करो, पहले 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? x के साथ। तो क्या आएगा? 3x आया। ठीक है, अब यही 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? प्लस 1 के साथ। तो कितना आएगा? प्लस 3। ठीक है, प्लस है, यहाँ पर लग गया प्लस 2 मल्टीप्लाई y, तो क्या आएगा? 2y आया। ठीक, और प्लस मल्टीप्लाई होगा, देखो प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे जब माइनस 1 के साथ, ठीक है, तो देखो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस। अब ये 2 है वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 1 के साथ। 2 1 जा 2, तो यहाँ पर कितना फाइनल आंसर आया? -2। तो यहाँ पर लग गया आपका -2 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना है आपका? 8। आगे सॉल्व करते हैं। अभी तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो 3x, चलो इसको मैं 3x वेरिएबल एक साथ कर लिए, 3x प्लस
2y, यहाँ पर कितना बच रहा है आपका +3 और -2, ठीक है। यहाँ पर कितना आया 8 और नीचे कितना आया 3 2 6। अब ये 6 है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 8 के साथ, मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, ठीक है। आगे सॉल्व करो, ये आया 3x + 2y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 गया तो कितना बचता है 1 बचता है +1 का, और 8 6 होता है 48। आगे सॉल्व करेंगे 3x + 2y। अब देखो जो +1 है वो जाएगा 48 के पास, तो यहाँ पर साइन किसका है प्लस का है, प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर कितना आएगा 48 - 1, तो यहाँ पर कितना है 3x + 2y, दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा 47। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई 3x + 2y = 47। ये इक्वेशन किसकी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की। समझ में आया कैसे किया, आ गया, बिल्कुल इजी है, सच में बहुत इजी है भाई। अगर तुम्हें बेसिक्स पता है तो ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में निकाल सकते हो। अब हम करेंगे अपना सेकंड इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। इसको मैं रेज कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड इक्वेशन क्या है, कलर चेंज करते हैं, ये है क्या है x - 1/3 + y + 1/2 = 9। आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का सेम प्रोसेस क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायगोनली मल्टीप्लाई होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ x - 1 के साथ, प्लस का प्लस साइन लग गया। अब क्या मल्टीप्लाई होगा, अब मल्टीप्लाई होगा आपका इस तरीके से, ये क्या होगा 3 और ये आएगा ब्रैकेट के अंदर y + 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 9 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 6, अभी लिखेंगे बाद में। सॉल्व करो, अब जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ और ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 1 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 2x, यहाँ पर कितना आया -2। अब ये +3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ y के साथ, जब +3 मल्टीप्लाई होगा +y के साथ तो प्लस 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 और 3 मल्टीप्लाई y तो +3y। अब सॉल्व होगा ये कौन सा +3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ +1 के साथ। देखो यहाँ पर बताता हूँ आपको, +3 मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं +1 के साथ, तो प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 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 और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 3 बन जा, सिंपल से है। तो दोनों को करो सॉल्व, तो कितना आएगा +3 आया, अपॉन में क्या आ गया 6 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करो, यहाँ पर कितना आया 2x + 3y, इसको सॉल्व करो +3 - 2। अब ये 6 आएगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 × 6। सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ 2x + 3y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा +1 = 9 6 54, है ना, 9 6 54। आगे सॉल्व करते हैं 2x + 3y और ये +1 है वो जाएगा तो 54 के पास, जब भी 54 के पास जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद जाता है तो साइन क्या होता है चेंज होता है, ये साइन किसका प्लस में, तो वहां पर जाके किस में चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, 54 - 1। आगे सॉल्व करो, तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइनल इक्वेशन को 2x, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ 2x + 3y = 53। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन ये फर्स्ट की है फाइनल इक्वेशन, और ये इक्वेशन किसकी है इक्वेशन सेकंड की। क्या ये बात समझ में आई, इजी है, बिल्कुल इजी है। हमने इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास कितने आए 3x + 2y = 47। जब हमने इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया, इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कितनी आई 2x + 3y = 53। अब करेंगे हम नेक्स्ट, हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढनी है x और y की वैल्यू। तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इतना समझ में आ गया हो तो बहुत सही है। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है, एक मेथड देखो, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। 2x + 3y = 53, इक्वेशन सेकंड आ गया, और ये आ गया 3x + 2y = 47। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये दोनों सेम है, हाँ, और ये दोनों भी क्या है सेम है,
ठीक है। अगर ऐसे ऐसे सेम होता है तो एक बार क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और एक बार क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो आपकी इच्छा, जैसा करना है वैसे कर लो। एक और मेथड है, एक और मेथड क्या है, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन सेकंड के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन फर्स्ट के साथ। लेकिन अभी हम करेंगे अपना सिंपल सा जो हमने पहले किया था। उससे क्या होगा, आपको एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगी, है ना। स्टार्ट करते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 47। दूसरा कितना है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 53। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऐड करो, जब ऐड करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो उनके साइन चेंज नहीं होते। लेकिन जब हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो नीचे वाले इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करें तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। सॉल्व करो। जब हम सॉल्व करेंगे, 3 और 2 5, 5x प्लस 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 3 और 2 5y, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे 7 3 10 1 कैरी एंड 5 5 10, ये आ गया आपका इक्वेशन। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन कितना आ गया, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 100। अब इन दोनों में से लेंगे हम कॉमन, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है आपका, 5 और 5 कॉमन है। इसको कॉमन लो, 5 कॉमन आ गया, बचेगा क्या, x प्लस y। यहाँ पर कितना बचा, 100। इजी है, हाँ। आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, x, ढंग से लिख ले, x प्लस वाई, यहाँ पर कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 5। जब सॉल्व करोगे x प्लस वाई, ठीक है, 5 को डिवाइड करो 100 से, तो आंसर आता है आपका 20। ठीक है, ये इक्वेशन आया आपके पास, क्या आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। यहाँ पर लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 आया। ये समझ में आया, हाँ। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, ये वाली इक्वेशन ली और ये वाली इक्वेशन ली, इन दोनों को क्या किया हमने, सॉल्व किया। सॉल्व करने का ये वाली इक्वेशन आई, ये दो इक्वेशन आई। अब इन दो इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सब्ट्रैक्ट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं मतलब डिवाइड करने वाले हैं, सॉरी माइनस करने वाले हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाले इक्वेशंस के साइन जो होते हैं वो क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ गया माइनस, यहाँ क्या है प्लस तो यहाँ गया माइनस, यहाँ क्या है प्लस तो यहाँ पर आ गया माइनस। अब सॉल्व करो, 3x में से माइनस कर दो 2x, तो आएगा कितना, x आएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। प्लस का है माइनस का, तो यहाँ पर आंसर है प्लस का। प्लस का क्यों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखो 3 का साइन क्या है, प्लस, और 2 का साइन क्या है, 2 का साइन है माइनस। जो प्लस है, यहाँ का जो प्लस है वो हट जाता है, ये प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस का चेंज हो गया। ठीक है, अब बताओ 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आपका आंसर होगा 3। तो 3 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर लग गया प्लस। प्लस को हम लिखते नहीं है ना, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 3 माइनस गए तो कितना जाएगा, 1। 3 में से 2 माइनस गए तो 1। अब बताओ माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का। क्यों, 2 की वैल्यू क्या है, 2y की साइन क्या है, प्लस है, और 3y का साइन क्या है, माइनस है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2y बड़ा है या 3y बड़ा है, तो आपका आंसर होगा 3y। तो 3y जो बड़ा होता है, जो टर्म बड़ा होता है उसका साइन लिया जाता है। 3y बड़ा है तो 3y का क्या साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पर लग गया माइनस का। इन दोनों को जब माइनस करें तो क्या आएगा, 1y, तो 1y को आप y सिंपल सा लिख सकते हो। ठीक है, दोनों को किया तो क्या आ गया, y। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 47 में से 53 गया तो आता है 6। किसका आएगा, माइनस का 6। माइनस का 6 क्यों आया, वो 53, इन दोनों से बड़ा कौन सा है, 53। 53 का साइन क्या है, माइनस। 47 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस को लेंगे नहीं, लेंगे हम माइनस का। तो यहाँ पर एक और इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6। समझ में आया, पहली इक्वेशन क्या आई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। दूसरी इक्वेशन क्या आई, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है ना, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, अब हम वैल्यू करेंगे पुट। देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस
y इक्वल्स टू -6, ये है। यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस y है वो चलाएगा इधर, इधर जाएगा तो -6, ये साइन माइनस का है, अगर माइनस का साइन है तो इक्वल्स टू के पास जाने के बाद क्या होता है प्लस का हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस की जगह पे आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया y, ये क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई -6 प्लस y। इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास इक्वेशंस आएंगे तो आप उसको बॉक्स में लिखोगे, बॉक्स में लिखने से क्या होता है जो आपके टीचर्स है उन पर क्या होता है पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, आपको अच्छे नंबर दे देता है। इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, इसको डाल दो आप बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है इक्वेशन क्या है x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी -6 प्लस वाई, तो x की वैल्यू पुट कर दो -6 प्लस वाई, x की वैल्यू आ गई, ये वाली x की जगह पर क्या डाल दिया हमने -6 प्लस वाई डाल दिया, अब बचता क्या है प्लस, प्लस आ गया, यहाँ आ गया y इक्वल्स टू 20, क्लियर है, हाँ जी भाई क्लियर है। इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस प्लस तो कितना आ गया 2y आ गया इक्वल्स टू 20, और जो -6 है -6 जाएगा इधर, जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई भी नंबर या कोई भी सॉरी नंबर नहीं, अगर कोई भी साइन इक्वल्स टू के बाद उधर जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, माइनस का प्लस में होगा और प्लस का माइनस में होगा। ये क्या है माइनस है, इक्वल्स टू उधर गया तो आ गया +6, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना आया, आगे लिख लेते हैं ना, यहाँ पर कितना आया 2y इक्वल्स टू 26, दोनों को प्लस किया तो 26 आया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 26 में कर दो 2 का भाग डिवाइड, तो करेंगे तो कितना आएगा 13, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, तो यहाँ पर लिख लो, इनको मैं इरेज कर देता हूँ, अब इनका कोई काम रहा नहीं, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 13 आ गई, y इक्वल्स टू 13। अब क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू निकाल ली, अब करेंगे x की वैल्यू, हम निकालेंगे x की वैल्यू, ओके साहब, ठीक है। अब करो पुट द वैल्यू ऑफ क्या y इक्वल्स टू 13, किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन कौन सा, ये वाला x इक्वल्स टू -6 प्लस y, ये डाला, हाँ लिखो देखो भाई x इक्वल्स टू -6 प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपकी 13, यहाँ y की जगह पर क्या लिख दिया 13 लिख दिया। आगे सॉल्व करो, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, आएगा यहाँ पर 7 आएगा, किसका आएगा 7 प्लस में आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 7 आई, x की वैल्यू आई आपकी 7 और y की वैल्यू कितनी आई 13, तो ये है आपके फाइनल आंसर। समझ में आ गया ना, इजी है। अगर देखो अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है, ये अलग होता है, ठीक है, आपसे बोला जा रहा है x की वैल्यू निकालो, तो आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। कौन सा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, आप चैप्टर 4 के अंदर ये पढ़ोगे, 4th के अंदर आपका चैप्टर 4 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, उससे आप डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसको सिखाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, अभी के लिए ये मेथड काफी सही है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2018 के अंदर पूछा गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। और कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको फिर से वो वीडियो बना सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीबीएसई 2018 के अंदर पूछा गया है, हो सकता है कि फिर से आपसे पूछ लिया जाए। पढ़ो, इन फिगर एबीसीडी, इन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, हमारे पास क्या है एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है ए बी और सी और डी, ठीक है। रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रेक्टेंगल की आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट जो साइड्स होती है आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि ए बी है, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा सी डी होगा,
ठीक है, और AD इक्वल्स टू क्या होगा, BC होगा। मान के चलो अगर मैं AB की वैल्यू, मान के चलो अगर मैं AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, क्या है यहाँ पर AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो CD की वैल्यू भी कितनी होगी, CD की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना रेक्टेंगल के ऑपोजिट एंगल्स आर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको CB आपकी है 20 सेंटीमीटर, कितनी है CB यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब AD जो होगा AD भी कितना होगा आपका 20 सेंटीमीटर होगा। इसमें ये कंसेप्ट यूज होगा। तो ध्यान रखना रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्टार्ट करते हैं ये वाला। अगर मान के चलो AB की वैल्यू कितनी है, तो पेन चेंज कर देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू 30 है और यहाँ पर कितना दे रखा है CD x प्लस y। तो कैसे लिखोगे AB, कैसे लिखोगे AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD कैसे लिखोगे रीजन क्या दोगे इसके, ऑपोजिट साइड ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, कैसे लिखोगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 30 आ गया। तो ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन समझ में आ गई। एक इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 आ गई। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 30 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अपना सिंपल सा AD, मतलब BC, जो BC है वो किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। रीजन सेम है, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू कितनी है आपके पास 14। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। क्या ये समझ में आया, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है। अब तो बहुत इजी हो गया। तो देखो यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो x की वैल्यू निकालोगे, x पहले इक्वेशन लिख दूं मैं यहाँ पर, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस वाई है, जो माइनस वाई है वो आएगा इधर। तो यहाँ पर क्या आएगा 14 माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, यहाँ पर आ गया प्लस वाई। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 14 प्लस वाई। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन इसके अंदर, लिखना पड़ेगा है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 14 प्लस वाई इन इक्वेशन, किस इक्वेशन के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30 के अंदर क्या कर दो, इसको पुट कर दो। ओके, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। वैल्यू पुट करो, यहाँ x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 14 प्लस वाई, x की जगह पे आप 14 वाई लिख सकते हो, लिख दो 14 प्लस वाई प्लस, ये वाला प्लस प्लस आ गया, y की वैल्यू y आ गई, यहाँ पर कितना आ गया 30। आगे सॉल्व करते हैं, y प्लस वाई कितना आ गया 2y आ गया, यहाँ पर कितना है 13 है सॉरी 2y इक्वल्स टू 30 है। अब जो 14 है वो जाएगा इधर, इक्वल्स टू के बाद 14 किस में है, प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस किस में चेंज जाएगा, माइनस के अंदर। तो यहाँ पर आ गया आपका माइनस, तो 30 माइनस 14, 2y जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, 6 4 10 तो 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दो ना डायरेक्ट। ओके, मैं यहाँ पर हल्का सा डायरेक्ट कर देता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आपकी आई 8। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई 8 टू 16 होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आई आपकी y की वैल्यू 8, y इक्वल्स टू 8 वैल्यू आई। ओके, कंप्लीट है। हाँ, अब हम निकालेंगे अपने x की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करोगे, जो y की वैल्यू है इसको पुट कर दो आप इस वाले इक्वेशन के अंदर। कैसे लिखोगे,
लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, आपको लिखने के मार्क्स मिलते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 8, ठीक है। किसमें, इन इक्वेशन लिख दो x इक्वल्स टू 14 प्लस y, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ओके भाई, वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 14 प्लस y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर y की जगह पर क्या लिख सकते हो आप 8 लिख दोगे। ये दोनों को प्लस करोगे तो 8 और 4 कितना होता है 12 होता है, 12 और एक कैरी गई तो x की वैल्यू कितनी आई 22, x की वैल्यू कितनी आई 22। क्या ये समझ में आया, आ गया ना। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास फाइनली 22 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हाँ भाई समझ में आ गया। तो CBSE 2018 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, काफी इजी क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम कल, काफी इजी है, 2019 में पूछा गया है। कोशिश करना कि आप खुद करना, जब हम कल मिलेंगे वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसके अंदर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग चेक करना कि आपने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। देखो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19। तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर आप इसमें पुट करोगे, किसमें पुट करोगे 5y माइनस 2x के अंदर y की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे। पुट करने के बाद तुम्हारे पास वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू पुट करना, y की वैल्यू पुट करना, अपॉन में x की वैल्यू पुट करना। इन दोनों को फ्रैक्शन में करने के बाद 2 से आपका करना है इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, कोशिश करना इसको करने की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आपको सोल्यूशन दूंगा। आपसे फिर से गुजारिश है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप हो तो हमें तो आप। चलो ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा, मौज लो रोज लो।